परिया शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार एक ही बात मम्मी से कह रही थी। मम्मी, यहाँ मायके में तो आपने ये बात सबसे छुपा दी और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो उन्हें मम्मी वहां मेरी कितना अपमान होगा। जब मेरे सास और पति को ये बात पता चलेगा कि मैं बेड पर रात को सूसू करती हूँ, जो मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। परिया बेटा, मैं तेरे दवाइयाँ सूटकेस में रख दी है, बस तू हम ना सिर्फ इस दवाइयों को समय पर लेते रहना। तू घबरा मत, डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं ले जाए और रात को सोने से पहले सूसू करके सोना, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हूँ। परिया उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में बहुत डर और बहुत घबराहट पैदा हो रही थी। इस तरह से वक्त गुजर जाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है, परिया का रिश्ता तय हो जाता है। अब परिया ससुराल आ जाती है। उसके दिल में डर भी था और घबराहट भी थी। इस तरह से 2-3 दिन मोबाइल फोन पर अलार्म लगाकर सोती रही तो सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रिया, अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है और मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं होना? नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी। आपका काम, पहले आप अच्छे से काम करते हुए लौटना। अरे रवि बेटा, मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू इस तरह से कुछ टाइम साथ मजे करेंगे। अच्छा, मैं जाता हूँ, मुझे जल्दी है, फिर मैं आएंगे। रवि काम से बाहर चला जाता है। इस तरह से दिन ढल जाता है और शाम से शाम हो जाती है। बेटा ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है। चलो जल्दी जल्दी से खा लेते हैं मजेदार आइसक्रीम। आइसक्रीम को देखकर परिया मन में सोचती है, डॉक्टर ने कहा था अगर कोई ठंडी चीज खाओगी तो पेशाब ज्यादा आएगा। मुझे तो नहीं खानी है, पर क्या करें, मम्मी के सामने खाना तो पड़ेगा वरना नाराज हो जाएंगे। है ना कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम। अरे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक रवि वापस नहीं लौटता हम दोनों एक ही कमरे में सो जाती हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। जी जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। हम मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा, कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो सारी सच्चाई माँ जी और रवि के सामने आ जाएगी। रात काफी हो जाते हैं, सास बहू सो जाते हैं। परिया मोबाइल का अलार्म लगाकर सो जाती है, इसलिए वो रात में 2 बार वॉशरूम होकर सोई थी, लेकिन डर की मारी सारी रात सो ना पाई थी। ये रात तो जैसे कैसे गुजर गई। सुबह उठकर परिया फिर सो जाती है। मोबाइल चार्जर लगाना भूल जाती है। इस तरह से ये दिन भी खत्म हो जाता है। अगली रात जब परिया अपनी सास के साथ सोई तो उसका फोन चार्ज नहीं, उसकी बैटरी खत्म हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। परिया गहरी नींद में थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब उठती है उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। परिया की सास ये सब देख लेती है और गुस्से में परिया पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में रवि भी वापस आ जाता है। बेटा, हम बेड पर सूसू करने वाली बहू ले आई। मुझे तो सचमुच उसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर थू थू करेंगे। पर अब हम इसका क्या करें? इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे तो मुझ खूब समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसकी माँ के घर भेज दे। अब तू ही इससे बात कर। मैं ये बात जानता हूँ कि परिया बेड पर रात को सूसू करती है। क्या? ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छुपाई? आते ही बीवी का गुलाम हो गया। रवि इस बारे में जानते थे, पर उन्होंने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी नहीं और गुस्सा भी नहीं किया। पर रवि को ये बात कैसे पता चले? मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ। माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जब प्रिया गहरी नींद में सो रही थी। अलार्म मैंने बंद किया था तो मैंने देखा प्रिया के आसपास बिस्तर गीला था। उसी वक्त मैं समझ गया था। तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठने से ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे पता ना चले। आप प्रिया की नजर से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती है। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई है। माँ, आप जानते हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। अब तो खुद कहती हो किसी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं। उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो जरूरत होती है, तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त प्रिया जिस जगह खड़ी है
शायद हम दोनों उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त प्रिया को हम दोनों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके घर से निकाल देती? माँ, अगर प्रिया इस घर में नहीं रख सकती तो मैं प्रिया को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। रवि की बातों को सुनकर परिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो रो पड़ती हैं। सचमुच रवि एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। मुझे माफ कर दे बेटा, तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमी को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई। हाय, नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो ना, कभी अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे पति के रूप में रवि और माँ के रूप में आप मिली। तो परिया अपनी सास के गले लग जाती है। ये देखकर रवि भी बहुत खुश होता है। परिया रात में तरल पदार्थ ज्यादा नहीं लेती थी और मोबाइल फोन में अलार्म लगाकर सो, तो रवि उसे उठा देता था ताकि परिया को रात में कोई परेशानी ना हो। परिया की सास और रवि को खुश रखते थे। रवि और सास की सहयोग से कुछ समय नहीं लिया कि ये आदत पूरी तरह से छूट जाती है। कहते हैं इंसान दो चीजों के बगैर नहीं रह सकता, एक मोहब्बत और दूसरी फ्री वाईफाई। लेकिन अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, तो बंदा ना घर का रहता है ना घाट का। ये कहानी है हमारे गांव के सबसे खतरनाक, सबसे मासूम और सबसे ज्यादा बेकार फलसफी चचा करंट की। चचा करंट का असल नाम तो अकरमदीन था, लेकिन चूंकि एक बार उन्होंने पंखा सीधा करने के चक्कर में खुद को करंट लगा लिया था, तब से पूरा गांव उन्हें चचा करंट कहता है। चचा करंट सिग्नल न मिलने पर अपने आप को कहता है, ओए, ये इंटरनेट भी मेरी किस्मत की तरह है, जब जरूरत हो तो गायब। इतने में नीचे से बीवी आवाज देती है, करंट के अब्बा, रोटी ठंडी हो रही है। चचा करंट अपनी बीवी को कहता है, रोटी बाद में, पहले कौम का मसला हल कर रहा हूँ। कौम से मुराद सिर्फ खुद थे और मसला था फ्री वाईफाई। इस तरह वाईफाई के चक्कर में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन आखिरकार चचा करंट के पड़ोसी रशीद ने आखिरकार वाईफाई लगवा ली थी। चचा को पता चलता है कि पड़ोसी रशीद टेक्नोलॉजी वाले ने नया वाईफाई लगवाया है। फ्री वाईफाई की खबर सुनकर चचा करंट खुशी के मारे सारी रात जागता रहा। फ्री वाईफाई चलाने का प्लान सोच रहा था। बस रशीद के घर से सिग्नल पकड़ लिया तो जिंदगी सेट। सुबह सवेरे सुबह के 10 बजे सूरज चमक रहा होता है। उसकी बीवी उसको उठाती है। जल्दी जल्दी उठकर मोबाइल उठाकर दीवार के साथ मोबाइल लगाकर खड़े हो जाते हैं। मोबाइल दीवार के साथ लगाकर खड़ा ही होता है, रशीद बाहर आता है। चचा, ये दीवार से मोबाइल चिपका के क्या कर रहे हो? दीवार की नमी चेक कर रहा हूँ। नमी ज्यादा हो तो घर कमजोर हो जाता है। चचा को लगता था वो बहुत चालाक हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें रोज पकड़ लेते थे। चचा करंट रशीद के बेटे बबलू को बुलाते हैं। बबलू बेटा, ये बताओ तुम्हारा वाईफाई का नाम क्या है? फास्ट इंटरनेट 5G। और पासवर्ड? अब्बू ने कहा है किसी को ना बताना। चचा जेब से 10 रुपए निकालते हैं। ये ले और कौम की खिदमत कर। पासवर्ड है अब्बू की डांट 1 2 3। चचा घर आकर खुशी से कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है रॉन्ग पासवर्ड। ये बबलू ने कौम से गद्दारी की है। अचानक दरवाजा खुलता है। रशीद खड़ा है। रशीद बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से, बड़े अदब से, बड़े शऊर से बोलता है, चचा, पासवर्ड बदल दिया था। चचा रशीद की बात को सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है। आखिरकार शाम हो जाती है, वो सो जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी बीवी बच्चों को वक्त नहीं देते, सिर्फ मोबाइल के पीछे भागते हैं। इतने में बीवी आकर कहती है, करंट के अब्बा, हमें वाईफाई नहीं, आपकी जरूरत है। आज से मैं फ्री वाईफाई नहीं, फ्री टाइम दूंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन चचा को हुकूमत की तरफ से फ्री इंटरनेट स्कीम का मैसेज आता है। चचा ये मैसेज पढ़कर बहुत जोर से चीखते हैं, बेगम, हुकूमत को कैसे पता चला मेरा दर्द?
करंट के अब्बा, वो मैसेज सबको आया है। चचा खुशी से नाचते हैं, लेकिन जैसे ही कनेक्ट करते हैं डेटा खत्म। जिंदगी एक धोखा है। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में एक चचा करंट होता है। कभी वो हम खुद होते हैं, हम फ्री चीजों के पीछे भागते हैं और असल खुशियां भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, सबसे तेज नेट भी उस घर की हंसी से स्लो होता है जहां मोहब्बत कम हो जाए। इस तरह की फनी, कॉमेडी, इमोशनल, मोटिवेशनल और हॉरर रियल कहानियां यानी स्टोरियां फुल 4K क्वालिटी में सुनने या देखने के लिए हमारे चैनल M4 टून के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए M4 टून टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। प्लीज शेयर विद अदर। शुक्रिया।